बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। उसका नाम था वीरसेन। कभी वह जंगल का सबसे ताकतवर राजा हुआ करता था, लेकिन अब वह बूढ़ा और कमजोर हो गया था। उसके दांत टूट चुके थे, पंजों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही थी और दौड़ने में भी वह पीछे छूट जाता था। शेर वीरसेन को अब शिकार करना मुश्किल हो गया था। भूख से व्याकुल वह दिन भर गुफा में बैठा रहता और धीरे धीरे उसका शरीर सूखने लगा। जंगल के अन्य जानवरों को भी अब उससे डर नहीं लगता था। पहले जहां उसकी दहाड़ से पेड़ कांपते थे, अब उसकी आवाज भी कांपती हुई सुनाई देती थी। इसी जंगल में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था, जिसका नाम था अंबक। वह भी वीरसेन की तरह उम्रदराज और अनुभव से भरपूर था, लेकिन चालाक और धूर्त भी था। अंबक ने शेर की हालत देखी और मन ही मन एक योजना बनाई। साजिश की शुरुआत। अगले दिन अंबक उड़कर शेर की गुफा में गया और बोला, हे वीरसेन महाराज, आप तो इस जंगल के राजा हैं। ये क्या हाल बना लिया है आपने? आपको तो अब भी सम्मान मिलना चाहिए। क्या मैं आपकी सेवा करूं? शेर ने थकी हुई आवाज में कहा, सेवा? सेवा तो अब मौत ही कर सकती है गिद्धराज। मैं अब किसी काम का नहीं रहा। अंबक मुस्कुराया और बोला, ऐसा ना कहिए महाराज। मेरे पास एक उपाय है जिससे आपको रोज खाना मिल सकता है, बिना शिकार के भी। शेर की आंखों में आशा की चमक उभरी। कैसा उपाय? गिद्ध ने योजना बताई। मैं जंगल के भोले भाले जानवरों को आपकी सेवा में बुलाऊंगा। वे सोचेंगे कि उनका राजा बीमार है। जैसे ही वे नजदीक आएंगे, आप उनमें से किसी एक को मारकर खा सकते हैं। शेर ने पहले तो संकोच किया, लेकिन भूख के आगे उसकी नैतिकता हार गई। उसने सहमति में सिर हिलाया। शिकार का क्रम अब अंबक रोज उड़कर किसी न किसी जानवर के पास जाता और करुणा से कहता, वीरसेन महाराज मृत्यु शैया पर हैं। क्या आप उनसे अंतिम दर्शन करना चाहेंगे? वह आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। सबसे पहले एक हिरण गुफा तक गया। जैसे ही वह अंदर गया, शेर ने उस पर झपट्टा मारा और उसे खा गया। अंबक शांति से पेड़ पर बैठा रहा और खून से सनी जमीन को देखता रहा। फिर एक स्वर, फिर एक नीलगाय, फिर एक बकरी। दिन ब दिन यह सिलसिला चलता रहा। जंगल में जानवर गायब होने लगे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। गिद्ध की चालाकी अंबक अब खुद को बहुत चतुर और शक्तिशाली समझने लगा था। वह कहता, अब मैं भी राजा जैसा हो गया हूं। शेर को खाना मैं दिला रहा हूं और उसका विश्वास भी मुझे है। धीरे धीरे वह जंगल के अन्य पक्षियों से कहने लगा कि वह शेर का दूत है। कुछ जानवरों से उसने भोजन और सेवाएं भी मांगनी शुरू कर दी। जो मना करता, उसके बारे में शेर से झूठ बोलता कि वह राजा का अपमान कर रहा है। अब अंबक सिर्फ गिद्ध नहीं रहा, वह एक दरबारी बन चुका था। धोखे का दरबारी। जंगल में चर्चा जैसे जैसे जानवरों की संख्या घटने लगी, जंगल में चर्चा तेज हो गई। सभी में डर समा गया। एक युवा खरगोश, जिसका नाम बुद्धिमानु था, ने यह सब देखना शुरू किया। उसने समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन वह अंबक के पास गया और कहा, गिद्धराज, क्या मैं भी वीरसेन महाराज से मिलने जा सकता हूं? अंबक हंसा और बोला, क्यों नहीं? तुम जैसे होशियार जीव को तो जरूर जाना चाहिए। लेकिन बुद्धिमानु चुपचाप वहां गया, जहां से शेर की गुफा साफ दिखाई देती थी। उसने देखा कि जो जानवर अंदर जाता है वह कभी बाहर नहीं आता। उसने वापस लौटकर योजना बनाई। खरगोश की चतुराई अगले दिन बुद्धिमानु ने खुद को शेर के सामने पेश किया। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं आया। उसने रास्ते में जानबूझकर देरी की और शेर को बताया, महाराज, मैं समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया। उसने कहा कि यह जंगल अब उसका है। शेर की आंखों में क्रोध भर आया। दूसरा शेर? इस जंगल में? बुद्धिमानु ने तुरंत बात को बढ़ाया। हाँ महाराज, उसने कहा कि तुम अब बूढ़े हो और यह जंगल अब उसका है। उसने मुझे रोका, लेकिन मैंने कहा कि पहले मैं अपने राजा से मिलूंगा। शेर गुस्से में दहाड़ा, ले चल मुझे वहां, अभी उसे सबक सिखाता हूं। बुद्धिमानु ने शेर को पास ही एक कुएं तक ले जाया और कहा, यही है उसका ठिकाना। शेर ने कुएं में झांका और अपनी परछाई को देखा। वह और भी गुस्से में आ गया। उसने सोचा, यह वही शेर है। उसने दहाड़ मारी। परछाई ने भी दहाड़ा। उसने छलांग मारी और सीधे कुएं में गिर गया। बुद्धिमानु मुस्कुराया और बोला, अब जंगल फिर से आजाद है। गिद्ध का पतन जब अंबक को यह बात पता चली, वह भागने लगा। लेकिन अब पूरा जंगल उसके खिलाफ हो गया था। सभी जानवरों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और एक पेड़ से बांध दिया। बूढ़ा अंबक अब पछता रहा था। वह चिल्ला रहा था, मैंने तो बस सेवा की थी, मैंने कुछ नहीं किया। बुद्धिमानु ने उसकी ओर देखा और कहा, सेवा के नाम पर स्वार्थ और धोखा, यही तुम्हारा अपराध है।